चलो सो वेल स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल लेटेस्ट है। ओके वैभवी, आई विल देखो, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अप्रैल करंट अफेयर्स है ना, ओके नो इशू मनस्वी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कि अगर कुछ ऐसा इशू होता भी है अनफॉर्चुनेटली, तो आप बाद में सुन लेना इसको। करेक्ट मनस्वी? ओके सो वेल देखो, अप्रैल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बिल्कुल ताजा ताजा करंट अफेयर्स होगा। आपके जून में एग्जाम होंगे, तो चांसेस होंगे एग्जामिनर को कुछ अप्रैल की न्यूज शायद सीधी सीधी कॉपी पेस्ट करे आपके एग्जाम में। तो एज यूजुअल, जैसा हम लोग करते हैं हर बार, अपनी क्लास का जो हमारा पैटर्न रहा है पिछली क्लासेस से, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अप्रैल करंट अफेयर्स के। लेकिन मैं क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम करता हूं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। बिल्कुल प्योर वाइल्ड गेस बेस्ड नहीं होगा। तो दैट इज द स्ट्रेटजी। आपसे क्वेश्चन पूछने का ये एक पैटर्न है, एक तरीका है, कि ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के ये रियलाइज कर पाओ कि यार मैं दे सकता हूं। तो प्लीज गिव द आंसर फास्ट, क्योंकि इसमें कुछ बातें जानबूझ के ऐसी डाल देता हूं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करी होती है विद दी some facts of new current affairs month. So I think hope you all are ready to give the answer of April current affairs. So three questions I am going to ask. Okay, so Lavya as usual, always on the toe. So well, Hithar Gulati, Tanisha Chopra, right answer आया इनका स्टूडेंट्स का। ठीक है, चेक करते हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? मनस्वी ने भी आंसर दिया, ऋत्विक कटारिया का भी आंसर आया है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब आंसर देता हूँ। एंड फाइनली भूमि गुप्ता ने भी आंसर दिया है। बट व्हाट अबाउट गंतव्य, विक्रमादित्य, सारा? आप लोग भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनके लिए भी नए हैं और आपके लिए भी। अनुभव ने आंसर दिया है सी। ठीक है अनुभव, देखते हैं अब आंसर क्या है। वेल अनुभव, अभी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ब्रह्मज्योत इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि ये क्रूज मिसाइल है। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी अप्रैल करंट अफेयर्स में आई थी, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा। अच्छा, दूसरा मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि सेलिनेक्स, अब यार एस एल मीन श्रीलंका होगा, आई एन मतलब इंडिया होगा, और ई एक्स मतलब एक्सरसाइज होगा। अब मेरा कॉमन सेंस इतना आईक्यू लेवल डेवलप हो गया करंट अफेयर्स करते करते, बीइंग स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है, और ये सेलिनेक्स कोलंबो में ही हुआ होगा, राइट। और ये भी, तो ये तो मेरे हिसाब से करेक्ट हो गया। और ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया वाज पृथ्वी मिसाइल, करेक्ट। तो फर्स्ट रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, एंड द राइट आंसर इज सी, नो डाउट एट ऑल। और मेरे ख्याल से देखो वही तुमने किया। थ्री गलत है, तो एबीडी वैसे भी रिमूव हो गया। वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है। तो बिल्कुल ये कॉमन सेंस भी अब आप लोग यूज करने लग गए हो, कि अगर थर्ड गलत है तो वैसे भी आंसर सी होगा। वेरी गुड, करेक्ट है, शाबाश, क्लैपिंग क्लैपिंग। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सो प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो उसी तरह से ब्रिलियंट आंसर दे पाओगे जैसा फर्स्ट का दिया है। तनिषा चोपड़ा ने दिया है ए। अच्छा, लव्या ने भी ए दिया है, ठीक है। एंड ठीक है ठीक है ठीक है जी, बाकी स्टूडेंट्स का देखते हैं। क्या है आंसर? आंसर आंसर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2A। यक्षित 1 and 2 ओनली, ओके। अनुभव ए, ओके। एंड यस, व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स क्षितिज, भूमि गुप्ता, ओके, ठीक है। मनस्वी सूद, कुमुद, तो सभी ए ऑप्शन दे रहे हैं। हर्षी दत्त ने भी दिया है, सो आई फील हैप्पी टू सी हर्षी डैक इन चैट बॉक्स। ठीक है निष्ठा, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट तो मुझे कुछ अता पता है नहीं, पता नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया है नहीं इसका। तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। फिर अब मैं अप्रैल पढ़ूंगा तो पता लगेगा कि राजस्थान टॉप पर है सोलर पावर। कोई हुआ होगा सर्वे सोलर पावर को लेके अप्रैल में। लेकिन ये तो मुझे कोई बताए चाहे ना बताए, वैसे तो मैं क्लास में डिस्कस कर ही चुका हूँ कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया पॉपुलेशन में।
है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी मैं यहीं पे पहले चेक करूं, अगर सेकंड करेक्ट है तो मेरा ए हो सकता है। तो बस फिर क्या है, मेरे को तो कोई टेंशन दिख नहीं रही इसमें, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा मेरा ए। थर्ड अगर मुझे नहीं भी पता, वैसे मैं आपको बता दूं, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आपको पता ना यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 23 करोड़। यूपी की पॉपुलेशन है 23 करोड़। और आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 16 करोड़। सो 23 CR और पाकिस्तान 16 करोड़ समथिंग। तो यूपी वाले पाकिस्तान से भी 7 करोड़ ज्यादा ही है। तो यूपी वाले भी अगर अटैक कर दें पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान मैप से गायब है। राइट राइट राइट, करेक्ट। सो वेल, अच्छा उसके बाद सेकंड इंडिया का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यूपी से ना 80 MPs आते हैं। सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, अभी लोकसभा के इलेक्शन है ना अगले साल 2024 में, 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं लोकसभा के। उत्तर प्रदेश है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया का। और ये कैसे जज करा जा सकता है? 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं महाराष्ट्र से। आपने पता नहीं कभी न्यूज चैनल पे बात सुनी हो या ना सुनी हो, कि हिंदुस्तान की राजनीति का की जो रोड है ना, वो निकलती है यूपी और महाराष्ट्र से। यानी अगर आपने यूपी की 80 सीटें और महाराष्ट्र की 48 सीटों पे कर लिया कब्जा, तो 128 सीटें तो यही हो जाती हैं। और टोटल चाहिए होती है 272। तो आप देखो ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं तो हाफ, 50% यूपी और महाराष्ट्र से ही गेम चेंज हो गया। तो उसका मतलब गेम चेंजर माने जाते हैं लोकसभा इलेक्शन में यूपी एंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तभी उसके एमपी भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा जो आप लोगों ने दिया, बिल्कुल 1 और 2 करेक्ट है। राजस्थान टॉप पर है सोलर पावर में, अभी उसने सरपास किया कर्नाटक को। राइट, और बिहार नहीं है क्योंकि झारखंड अलग होने से बिहार की पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। वेरी गुड, नाउ प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, सो ऋत्विक ने आंसर दिया है 3A। और ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है। भूमि गुप्ता ने आंसर दिया है 3A। ओके, सो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री की वो क्लास अटेंड करी हो जो मैंने ऑफलाइन आपकी क्लास ली थी, एंड उसमें इसे मैंने जानबूझ के करंट अफेयर्स के साथ इसको ऐड कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में एक इशू आया था। सो लव्या मनस्वी ने आंसर दिया है। सो ए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर ए ही दे रहे हैं। और ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं, देखते हैं भाई। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये मुझे नहीं पता, ये तो प्योर करंट अफेयर्स का अप्रैल का क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। राइट, ओ अबिल ने बोला 3C। सो अबिल बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और कोरोमंडल कोस्ट इज इन केरला। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, ये केरल से गोवा तक का एक कोस्ट है बड़ा फेमस। और ये है आपका तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। करेक्ट, ये कोस्ट बड़ा फेमस है। सो ये कोस्ट एंड इधर ये वाला कोस्ट। तो खैर पहले चलो इसको छोड़ते हैं, इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं। वैसे वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, और अगर आपको रिमेंबर हो मैंने आपको बताया था कि 1498, याद है कालीकट। यस यस यस, करेक्ट, वेरी गुड मनस्वी। मनस्वी तो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रही है, पूरा फॉलो कर रही है मेरे टिप्स को। तो वेल 1498 बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा थर्ड। और अगर थर्ड रॉन्ग है तो मेरे ख्याल से बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। और अगर आपको सेकंड का आइडिया हो तो इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ये तो अभी हमने इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, मालाबार एक्सरसाइज। और वास्को डी गामा मालाबार कोस्ट में कालीकट पहुंचा था, जेमोरिन से मिला था 1498। ये तो मैंने सब पॉइंट्स आपके साथ प्रॉपर डिस्कस किए थे आपकी ऑफलाइन क्लास में। तो इसलिए ये कोरोमंडल कोस्ट जो है ना, वो इधर वाला कोस्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसे बोलते हैं कोरोमंडल। राइट, कोरोमंडल। तो ये अगर जिसको ना पता हो तो प्लीज आप इसको नोट कर लेना, कोरोमंडल कोस्ट। तो बस ठीक है, फिर जैसा मनस्वी सूद ने बोला कि सर अगर सेकंड रॉन्ग है तो फिर कुछ बचता नहीं है, सीधा ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू। सो दिस इज दी 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू अप्रैल करंट अफेयर्स। अब जरा जरा वैसे पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपके 3 में से? ओ लव्या के 3 आउट ऑफ 3 हैं।
अच्छा, वेरी गुड लव्या। भूमि के भी 3 ठीक है, अनुभव का 1 ठीक है। ओके अनुभव, इट शोज योर ऑनेस्टी। एंड तनिषा के 2, भूमि गुप्ता 3, मनस्वी के 3 ठीक है, अबिल के भी 2 ठीक है। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब अभी हमने अप्रैल करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया, फिर भी आपके 1 2 3 ठीक है। बट जिन स्टूडेंट्स के 3 आउट ऑफ 3 ठीक है, उनको तो बिल्कुल क्लैपिंग और सैल्यूट है उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग को। चलो ठीक है, तो अभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स, बाकी अगली क्लास में करेंगे इसको। अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, कम से कम फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखो जी, फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अप्रैल करंट अफेयर्स। तो वेल, अप्रैल करंट अफेयर्स की जो पहली न्यूज है वो क्या है? इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। तो ठीक है, ये कोई खास न्यूज नहीं है, ये तो कोई हमें बताए ना बताए, ये तो हमें बचपन से पता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो राइज ही होता है। तो ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिंस इन गुवाहाटी। ठीक है, ये सब असल में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं इनको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। G20 की मीटिंग चल रही है, अलग अलग जगह अलग अलग मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस चल रही है। G20, अच्छा चलो पूछ लेता हूँ, G20 डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, डेवलपिंग का? और बोथ? यस। सारा से पूछते हैं, गंतव्य से और विक्रमादित्य से। बाकी परिधि कालरा भी अगर चाहे तो बता सकते हैं। बाकी ऋत्विक और लव्या ने आंसर दे दिया है कि सर ये डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज दोनों का ग्रुप है। दोनों कंट्रीज, इसमें दोनों टाइप की कंट्रीज हैं। तनिषा चोपड़ा, भूमि, ऋत्विक का भी यही कहना है। और ऋत्विक ने तो एक एक्स्ट्रा बात भी बता दी कि सर G7 है डेवलप कंट्री का प्योर ग्रुप। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हो आप लोग ऑलवेज। ठीक है, तो इसलिए इंडिया चूंकि मेंबर है तो डेवलपिंग होगा, और डेवलप कंट्रीज भी इसमें मेंबर है। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड न्यूज डिस्कस करते हैं। थर्ड न्यूज करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस था कि मैं आपको बास्तील बताऊं। ये बास्तील का फोर्ट है फ्रांस में। फ्रांस ने इनवाइट किया मोदी जी को कि आप मेरी बास्तील की परेड में आओ। जैसे आपने मेरे को डराया था एक दिन रिपब्लिक डे पर, ऐसे ही मैं भी आपको डराना चाहता हूँ, और मैं वो बदला लेना चाहता हूँ। मैं भी आपको सारे वेपन्स और अपनी परेड और अपनी आर्मी दिखाऊंगा। मोदी ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई साहब आते हैं, अब जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी। हाँ, इंडिपेंडेंस डे ऑफ फ्रांस है। लेकिन आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, और आप इस इमेज को देखना और मुझे बताना कि आपने क्या कभी ये न्यूज सुनी है क्या। ये देखो, बास्टिल, द फोर्ट ऑफ बास्टिल। कुछ आइडिया है आपको? ये बड़ा फेमस इंसिडेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, लेकिन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और क्या आपने कभी इस बंदे को देखा है? जानते हो कौन है ये हॉर्स पे? ओ, ऋत्विक ने बोला है कि सर नेपोलियन बोनापार्ट है। तो क्या ऋत्विक से कोई लोग सहमत हैं? कुछ स्टूडेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट। सो वेरी गुड लव्या, वेरी गुड ऋत्विक, करेक्ट है आप लोग। जीतू ने भी बोला फर्स्ट पेज ऑफ हिस्ट्री बुक क्लास 10। यस करेक्ट जीतू, राइट है, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वही आप लोगों को रिवाइज करवाना चाह रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ये नेपोलियन बोनापार्ट है, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की बात है, जब बास्तील पर कॉमन मैन ने अटैक कर दिया। और यहाँ का डिक्टेटर, यहाँ की जो मोनार्क थी वो थी लुई 16। क्या सुना है कभी आपने लुई 16 के बारे में? एंड रेडमी कुछ शेयर भी करना चाह रहे हैं। द केरला स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये बॉलीवुड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना, जो बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, एग्जामिनर ना थोड़ा सा अवॉइड करता है ऐसे टॉपिक को एग्जाम में डालने से। तो जरा थोड़ा सा जैसे पॉजिटिव न्यूज होती है ना, और जो जिसपे जरा डिस्प्यूटेड ना हो। तो केरला स्टोरी को लेके भी आपको पता ना बड़ा विवाद चल रहा है। तो और चूंकि बड़ा बड़ा वायरल हो चुका है ना, इसलिए भी थोड़ा कम हो जाते हैं चांस आने के। लेकिन फिर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए केरला स्टोरी जो फीमेल है वो लव जिहाद के टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, और उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बास्टिल जो है 1789, नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉमन मैन को लीड किया, और वहां की मोनार्की को हटाया और डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की। तो ये सब आपको पता है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का। और ये क्वेश्चन ना, हाँ बिल्कुल, असल में उन स्टेट्स ने बैन कर दिए जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में बात करें तो ममता बनर्जी, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है ना ये, इस वजह से तो कई सारी जो और पार्टीज हैं ऑपोजिशन, उन्होंने भी बीजेपी को क्रिटिसाइज करा है कि वो इस मूवी को क्यों प्रमोट करे। जैसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं,
उन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया। कई सारे बीजेपी के स्टेट्स में ये टैक्स फ्री हो चुकी है। राइट ऋत्विक। अच्छा चलो खैर, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा हिट क्वेश्चन है कंपटीशन का, और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आई पैड, ईशान राणा, ईशु भारद्वाज एंड यक्षित एंड रेडमी से। नेपोलियन ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पर नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है? कुछ आइडिया है? एक बड़ा फेमस रूलर था, उसको बोलते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगर आप कहो तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, ऑप्शंस दे सकता हूं। टीपू सुल्तान तो नहीं है, अशोका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन। ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं। और आई पैड ने समुद्रगुप्त दिया है, मनस्वी ने, लव्या ने, एंड मेरे ख्याल से इन स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रिया शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का एक ग्रेट रूलर था। जैसे नेपोलियन ने फ्रांस को जीता, ऐसे ही समुद्रगुप्त ने पूरे हिंदुस्तान को टेक ओवर किया था। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक इसने कब्जा किया, इसने कैप्चर किया। इसलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स, वीए स्मिथ थे एक राइटर, उन्होंने बोला कि ये आपका नेपोलियन है। वेरी गुड, करेक्ट है। चलो ठीक है, तो बास्तिल मैंने आपको बताना था, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट लेड दैट रेवोल्यूशन, एंड फाइनली मोनार्की हटी, लुई 16 का एंड हुआ और नेपोलियन बोनापार्टे ने टेक ओवर किया बाद में। ठीक है, तो ये एक पर्पस था उसको डिस्कस करने का। उसके बाद अगली न्यूज देखते हैं। ठीक है डन। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया के साथ डील करी ऑयल इंपोर्ट की। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाहता, बस इसमें एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट इतना है कि आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा ऑयल किस कंट्री से परचेज कर रहा है? रशिया। बस ये मेरे को आपको शेयर करना था कि आज इंडिया का मैक्सिमम ऑयल इंपोर्टर कंट्री कौन है? रशिया। दैट इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला गेट्स अ फर्नेरियम। अब ये फर्नेरियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन अराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। ये तो खैर अगर नहीं भी पता होगा तो अगर एग्जाम में आ जाए तो तुक्का मारा जा सकता है। अर्नाकुलम, एराविकुलम, ये सब केरला के टोन में है ना ये सब। ठीक है, तो मैं पहले आपको इस न्यूज को आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये न्यूज क्या है और ये फर्नेरियम क्या होता है? फर्नेरियम ना एक प्लांट है, और ये वैसे फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो आप देख सकते हो, ये जो देख रहे हो ना ग्रीन कलर का, ये थोड़ा स्पेशल प्लांट है। ये यहीं पे मिलता है इसी नेशनल पार्क में, इसलिए इस प्लांट के नाम का टैग दे दिया इस नेशनल पार्क को। तो फर्नेरियम इसको बोल दिया। फर्नेरियम क्या होता है वो आप देख ही रहे हो, स्पेशलाइज बोटेनिकल गार्डन और ग्रीन हाउस दैट फोकस ऑन ग्रोइंग एंड शोकेसिंग a variety of fern species। तो ये कुछ स्पेशल टाइप का प्लांट यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए इस नेशनल पार्क को इस प्लांट के नाम पे इसका नाम रख दिया। तो दैट्स ऑल, बस इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये न्यूज थोड़ी अलग हटके है, इसलिए मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मेरे को क्या शेयर करना है? पहले मुझे केरला की कैपिटल बताओ, केरल की कैपिटल क्या है? रिया शर्मा, तनिषा चोपड़ा। तनु ने शायद आज अटेंड नहीं करा क्लास, और सांध्या काफी टाइम से अटेंड नहीं कर रही क्लास। होप जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर रहे, हरमन हरमन शायद क्लास में है, सिमर आज क्लास में नहीं है, सिमर। और अभिराज अभिराज सिंह ने क्लास नहीं अटेंड करी आज। सो तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम करेक्ट है। तो मैं आपको एक बड़ा सुंदर मैप दिखाता हूँ केरला का, और इस मैप को देख के थोड़ा आपको कुछ बातें हम लोग करते हैं डिस्कस। ये केरल का मैप है, देखो आप, ये पूरा मालाबार कोस्ट है। एंड तिरुवनंतपुरम देख लेते हैं। त्रिवेंद्रम, ये त्रिवेंद्रम है ना, तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं इसको, राइट। और बर्ड सेंचुरी है थड्डाकाड बर्ड सेंचुरी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पता नहीं आपने कभी सुना या नहीं सुना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वायनाड, वायनाड नाम सुना है कभी? वायनाड पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम में भी काफी न्यूज में था वायनाड। ये वायनाड क्यों न्यूज में था? कुछ है आइडिया किसी को? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आइडिया तो आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस मैप में। तो साइलेंट वैली एटलीस्ट प्लीज आप अपनी कॉपी पे नोट करो। साइलेंट वैली जो है वो बड़ा फेमस नेशनल पार्क है केरल का। केरल की बर्ड सेंचुरी बड़ी फेमस है, थट्टा कार्ड, वेरी फेमस बर्ड सेंचुरी।
राइट। एंड तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, ये काफी फेमस है, तो एटलीस्ट कम से कम आप ये जरूर याद रखना, राइट। अच्छा ठीक है। एंड मुन्नार जो है वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है केरला का, इट इज लाइक अ हेवन मुन्नार। और ये है आपका अराविकुलम नेशनल पार्क जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे आपको दिखाने थे, सो दैट मुझे, इसलिए मैंने ये मैप आपके साथ शेयर किया, करेक्ट। चलो ठीक है, डन। तो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट न्यूज, आज की लास्ट न्यूज लेते हैं करंट अफेयर्स की, फिर अभी हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। एंड अगली हमारी जो न्यूज है वो है इंडिया, अगर बात करें तो अभी पूरे वर्ल्ड में सोलर मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है 2026 में। देखो अभी मैंने आपको बोला था ना, कोल पर थोड़ा डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026 इंडिया बन जाएगा आने वाले टाइम में। और आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो आप, सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया है कि इंडिया ने जापान को ना ओवरटेक कर लिया। अभी इंडिया से आगे कौन है? चाइना। तो सोलर एनर्जी में जो सबसे धूम मचा रहा है वो है चाइना, और इंडिया उसको चेस कर रहा है। जापान को टेक ओवर करके हम सेकंड नंबर पर आ गए। और इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो सोलर एनर्जी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो है राजस्थान। तो दो बातें यहाँ पे लास्ट, इसके बाद इससे हम क्लास अपनी एंड करते हैं कि सोलर एनर्जी में चाइना टॉप, इंडिया सेकंड, और इंडिया का कौन सा स्टेट बेस्ट है सोलर एनर्जी में? राजस्थान। सो आई थिंक होप आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी हमने डिस्कस करे। ये फर्स्ट स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। बास्तील फोर्ट पे हमने डिस्कस किया, हमने रशिया के ऊपर डिस्कस किया, ऑयल इंपोर्टर कंट्री हमारा रशिया है। एंड अराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। एंड सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर इंडिया बन जाएगा 2026 में, और जापान को ऑलमोस्ट हमने सरपास कर दिया। सो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको कंप्लीट करते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स को। सो होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया जो हमने डिस्कस किया। यस सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू यक्षिता, थैंक यू यक्षित।